बीएड इन स्पेशल एजुकेशन, ये डिप्लोमा आपको क्यों करना चाहिए? अगर आप करते हैं तो इसके बाद क्या चांस है, क्या करियर स्कोप है, कहाँ पे वैकेंसीज हैं आपको देखने को मिलेंगी, आपको जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, सरकारी जॉब मिलेगी या प्राइवेट जॉब मिलेगी, क्या करियर ऑप्शंस है, करियर ग्रोथ क्या रहेगी इस डिप्लोमा के करने के बाद। जी हाँ दोस्तों, इस पे हम कंप्लीट आपको डिस्कशन इस वीडियो में हम करने वाले हैं। कंप्लीट जानकारी आपको इससे संबंधित मिलेगी। उम्मीद करता हूँ आपके काफ़ी डाउट इस वीडियो को देखने के बाद समाप्त हो जाएंगे। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे इस सेशन एकेडमिक सेशन 2023-24 का यहाँ पे एडमिशन नोटिफिकेशन आरसीआई का आ गया है और यहाँ पे एडमिशन्स प्रोसेस बहुत तेज़ी से चल रहा है। इस बार कोई इंट्रेंस एग्जाम ना होने की वजह से डायरेक्ट एडमिशन है आरसीआई की तरफ से, तो एडमिशन्स बहुत तेज़ी से हो रहे हैं। तो इसमें इस संबंधित इस बारे में भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों बताना चाहूँगा, अगर आप इस वीडियो पे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इससे संबंधित यूज़फुल वीडियोस के अपडेट आपको लगातार इस चैनल पर मिलते रहेंगे और भी सारे कई यूज़फुल वीडियोस के आपको अपडेट इस पर मिलेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को, इस चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। तो चलिए इस वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। बीएड स्पेशल एजुकेशन, जिसको आप बीटीसी भी बोला जाता है, डीएलएड भी बोला जाता है, अदर स्टेट में अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। जैसे राजस्थान में स्पेशल बीएसटीसी इसको बोला जाता है, लेकिन ये डीएड स्पेशल एजुकेशन इसका नाम है। और यहाँ पे अगर हम बात करें, ये 2 ईयर डिप्लोमा, अवधि देख रहे हैं, अवधि 2 वर्ष की है। 2 वर्ष का ये डिप्लोमा होता है। डीएड स्पेशल एजुकेशन स्ट्रीम की बात करें तो वीआई होता है, विजुअल इम्पेयर्ड या दृष्टि बाधित जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने की आपको ट्रेनिंग दी जाती है या डिप्लोमा मिलता है। डीएड स्पेशल एजुकेशन एचआई हियरिंग इम्पेयरमेंट, जो बच्चे सुन नहीं पाते, डीफ एंड डम्ब होते हैं, उनको आपको ट्रेनिंग यहाँ पे मिलती है। डीएड स्पेशल एजुकेशन आईडीडी या इसको एमआर भी बोलते हैं, जो मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब बच्चे होते हैं उनको आपको यहाँ पे मानसिक, जिसको बोलते हैं मानसिक जो दिक्कत होती है, मंदता होती है, डिसेबिलिटी होती है, उनको यहाँ पे आपको ट्रेनिंग दी जाती है। प्रवेश हेतु योग्यता यहाँ पे इंटर पास रखा गया है या समकक्ष, मतलब इंटर पास हैं आप। अगर इस सत्र में भी आपने पास किया है तो आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे बात करें कितनी आपकी यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर आप ओबीसी या सामान्य वर्ग से आते हैं, जनरल कैटेगरी से हैं या ओबीसी से हैं, तो आपका 50% होना चाहिए इंटर में। अगर आप आरक्षित वर्ग की बात करें, यहाँ पे एससी एसटी से आते हैं, तो आपका 45% होना चाहिए। डिसेबल्ड कैंडिडेट है तब भी आपका 45% इंटर में होना चाहिए, तो आप एडमिशन इसमें ले सकते हैं। अब बात करें कि इस कोर्स की मान्यता क्या है, कौन इसको प्रोवाइड कराता है। यहाँ पे मान्यता बोर्ड की बात करें तो यह कोर्स भारत सरकार के अधीन एक भारतीय पुनर्वास परिषद आरसीआई जिसको बोला जाता है, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय पुनर्वास परिषद, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त 2 वर्षीय रेगुलर पाठ्यक्रम है। ये भारत सरकार का डिप्लोमा है, जो कि आरसीआई एक गवर्निंग बॉडी बना रखी है जो कि इस क्षेत्र में काम करती है। जो डिसेबल्ड पर्सन्स होते हैं उनको कैसे उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, उनका कोर्स कैसे सिलेबस होना चाहिए, तो इससे संबंधित ये एक बोर्ड है, बनाया गया है भारत सरकार द्वारा। तो यही इसको जो है अफिलिएशन देती है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। जो भी कॉलेजेस आरसीआई से अफिलेटेड, ये एक तरीके से यूनिवर्सिटी, जैसे आप बोलेंगे कि इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, तो वो क्या होती है, एक यहाँ पे अफिलिएशन देती है। अफिलिएशन तो नहीं देती है, वो अपनी डिग्री डिप्लोमा देती है। जैसे आप कहीं से भी अगर करते हैं, जैसे माना दिल्ली यूनिवर्सिटी है, तो उसके जो कॉलेजेस होते हैं वहाँ पर मान्यता देती है, तो वैसे आरसीआई यहाँ पे उन कॉलेजों को अफिलिएशन देती है, तभी आप कर पाते हैं वहाँ से। फिर जो डीएड स्पेशल एजुकेशन के नाम से जाना जाता है, और जो कि बीटीसी डीएड के समकक्ष होता है, जैसे कि मैंने बताया। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि कोर्स के लाभ क्या हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि अगर आपको क्यों ये कोर्स करना चाहिए, जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है 2020, तो इसमें आप
जब ये कोर्स अगर करते हैं तो कोर्स करने के बाद जब पहले भी एडमिशन लेते हैं तो काफ़ी बच्चों को जानकारी नहीं होती है, या उनको एडमिशन तो ले लेते फिर भी उनके मन में कहीं ना कहीं कोई शंका रहती है कि इसके बाद मैं कहाँ जाऊँगा, मुझे नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कहाँ पे मुझे मिलेगी, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं कि इसके बाद मिलेगी कि नहीं मिलेगी, करियर ग्रोथ क्या होगा। तो मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे अगर आप बीएड स्पेशल एजुकेशन करते हैं तो इसके बाद आपके सामने बहुत सारे रास्ते ओपन हो जाते हैं। कहने को मैं बताना चाहूँ कि इसके करने के बाद आप टेट, जो कि आप कोई भी नॉर्मल बीएड बीटीसी भी करते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि आपको टेट या सीटेट एग्ज़ाम जो होता है ये आपको क्वालिफाई पास करना पड़ता है। तो इसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं जो भी वैकेंसीज आती हैं वहाँ अप्लाई करने के लिए। और दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के स्कूलों में शिक्षक पद के आने पर बिना टेट के भी सीधी नौकरी मिलती है। तो यहाँ बात करें जैसे जो भी जिस स्टेट से भी आते हैं, आपके हर स्टेट में प्राइमरी स्कूल्स होते हैं, वहाँ कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाई होती है। तो इसके करने के बाद आप एलिजिबल हैं, कक्षा 1 से 5 की जो सामान्य भर्ती निकलती है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कक्षा 1 से के लिए आप एलिजिबल हैं। तो पहला रास्ता यहाँ से आपका ये ओपन हो गया कि जो भी स्टेट की ये आपकी वैकेंसीज निकलती वहाँ आप एलिजिबल हैं शिक्षक बनने के लिए। बीएड कर लेते, साथ में आपका ग्रेजुएशन हो गया और टेट या सीटेट में से आपने कोई भी क्वालिफाई कर लिया तो आप एलिजिबल हैं, तो आप बन सकते हैं। दूसरी बात करते हैं कि यहाँ पे आपके संपूर्ण भारत में प्राइमरी मतलब है संपूर्ण कहीं पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, संपूर्ण भारत में प्राइमरी जूनियर हाई स्कूल से शिक्षक बनने की योग्यता। दूसरी बात करें तो कि यूपी आप शिक्षक बन सकते हैं, यूपी के बाद हर स्टेट में बन सकते हैं। नवोदय की वैकेंसी आती है, सर्वोदय पूरे इंडिया में नवोदय विद्यालय, सर्वोदय विद्यालय, आर्मी स्कूल्स हैं, केंद्रीय विद्यालय हैं, तो उनमें आप स्पेशल एजुकेटर्स को रखा जाता है। मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे मैंने बोल दिया तो वैकेंसीज भी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे आप देखिए वैकेंसीज अभी कुछ महीने की पहले की वैकेंसीज आई है, मैं आपको यहाँ पे शो करना चाहूँगा। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं केंद्रीय विद्यालय वायु सेना स्थल समाना, जिला जामनगर गुजरात। तो ये केंद्रीय विद्यालय, जैसा कि सभी आप लोग जानते हैं केंद्रीय विद्यालय सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कूल्स होते हैं, कक्षा 1 से लेके आपका 12th तक पढ़ाई होता है वहाँ पे। तो इसके पूरे ऑल ओवर इंडिया में इसके यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया, तो इनकी वैकेंसीज निकलती है। इसमें बहुत लोग अप्लाई करते हैं केंद्रीय विद्यालय, क्योंकि अच्छी सेंट्रल लेवल की वैकेंसीज होती है, बढ़िया सैलरी पोस्ट होती है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे विशेष शिक्षक स्पेशल एजुकेटर डीएड, शैक्षणिक पात्रता डीएड स्पेशल एजुकेशन। देखिए शैक्षणिक योग्यता डीएड स्पेशल एजुकेशन, इट्स वैक्यूलन फ्रॉम आरसीआई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एंड मस्ट बी रजिस्टर्ड विद आरसीआई। तो देख लीजिए शैक्षणिक पात्रता मांग रहा है डीएड स्पेशल एजुकेशन, आरसीआई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से कहीं आपने कर रखा हो बस। वेतन 26,250 प्रतिमाह दिया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका ये वैकेंसीज आई थी 9 दिसंबर 2022 को, अभी बहुत टाइम इसको नहीं हुआ है। ठीक है, अभी मई जून चल रहा, तो अभी लगभग 6 महीने हुए इस वैकेंसीज को आने में, क्योंकि ये वैकेंसीज आपको केंद्रीय विद्यालय हर साल आपकी इसकी भर्ती करता है। तो आपका ये आया है, फिर आपकी वैकेंसीज देखने को मिलेगी। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ पे डायरेक्ट आपका जो है आप इंटरव्यू यहाँ पे दे सकते हैं, साक्षात्कार भाग में देने के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यही दिखाना चाह रहा था कि यहाँ पे देखिए ये ऐसे हमारे पास बहुत सारी कटिंग से बहुत सारे उदाहरण हैं कि जिसको मैं दिखा सकता हूँ। तो स्पेशल एजुकेटर आप केंद्रीय विद्यालय में डायरेक्ट जा सकते हैं, यहाँ आराम से आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपके केवल अभी यहाँ पे केवल ये क्या है, परमानेंट नहीं है, यहाँ केवल आप संविदा बेस पे ही आपको 26,250 अगर आप परमानेंट हो तो इससे जस्ट डबल आपका यहाँ पे आपको सैलरी देखने को मिलेगा। तो ये शुरुआत में ही आप इतनी सैलरी ले सकते हो दोस्तों। और इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे स्पेशल एजुकेटर करने के बाद आप बचपन डे केयर सेंटर्स होते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये कोर्स रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, जैसे आप नाम से देख रहे हैं भारतीय पुनर्वास, इसका मतलब होता है रिहेबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं यहाँ पे, जहाँ पे डिसेबल्ड बच्चों के लिए उनके उत्थान के लिए, उनके समाज में समान तरीके से रह पाएँ, उनको कुछ अच्छा कर सके, उनकी ट्रेनिंग्स दी जाती है। ऐसे तमाम सेंटर्स पूरे ऑल ओवर इंडिया खुले हुए हैं। तो आप उन सेंटर्स में आपकी वैकेंसीज आपकी आती हैं, वहाँ पे आप स्पेशल एजुकेटर्स के लिए लिया जाता है, तो आप केवल स्पेशल एजुकेटर ही वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आप वहाँ आपके पास चांस है। तो इस प्रकार आप
बहुत सारे सेंटर्स। इसके बाद बात कर लेते कि डीएसएसबी दिल्ली का जो बोर्ड है वहाँ पे स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसीज आती हैं। आप राजस्थान की बात करें तो रीट के माध्यम से वहाँ के रिजर्वेशन दे रखा है वहाँ की गवर्नमेंट ने। बिहार में वैकेंसीज अभी आई हैं यहाँ पे स्पेशल एजुकेटर, वेस्ट बंगाल में, आपका हर स्टेट में, अभी यूपी में भी स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसीज आने वाली हैं। तो इस प्रकार की आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके करने के बाद बहुत सारा करियर स्कोप है। फिर यहाँ पे आपका सीबीएसई बोर्ड में, हर सीबीएसई बोर्ड में यहाँ पे जो भी स्कूल मान्यता प्राप्त है उसमें स्पेशल एजुकेटर का प्रावधान है सरकार की तरफ से। इस पे बोर्ड ने बोल रखा कि अगर मान्यता आपने ले रखी तो आपको एक स्पेशल एजुकेटर यहाँ पे रखना पड़ेगा। दोस्तों मैं दिखाना चाहूँगा, देखिए ये अमर उजाला प्रमुख अखबार है भारत देश का। यहाँ पे देखिए अभी कुछ महीने पहले ही हाई कोर्ट का एक आदेश आया था, उसमें स्पेशल एजुकेटर का एक को काफ़ी इसमें इसका स्पेशल उन्होंने बोला था कि दिव्यांग जो डिसेबल बच्चे हैं उनके लिए कुशल गुरु नहीं है। ठीक है, केंद्र तत्काल तय करे छात्र शिक्षक अनुपात। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, सख्त आदेश आया है, सामान्य स्कूलों के लिए भी बताने होंगे नियम। अब देखिए यहाँ पे 22.5 लाख दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए देश भर में महज 28,535 ही विशेष शिक्षक हैं। अब देख लीजिए पूरे भारत देश में केवल 28,535, 28,500 ही विशेष शिक्षक है पूरे इंडिया की बात करें। अगर मैं एक उदाहरण के तौर पे ले लूँ, अगर यहाँ पे मैं उत्तर प्रदेश जैसे बड़े स्टेट की बात कर लूँ, अगर यहाँ पे कल को कोई आदेश आता है, यूपी गवर्नमेंट कर देती कि स्पेशल एजुकेटर्स को हम यहाँ पे वैकेंसीज निकाल रहे हैं, अगर कुछ माना 5 से 10% ही उनको अगर वो रिजर्वेशन कोटा देती है, रिजर्वेशन दे देती है स्पेशल एजुकेटर्स को, तो आप खुद ही इसका कैलकुलेशन कर लीजिए कि कितने स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी, क्योंकि यूपी बहुत बड़ा स्टेट है यहाँ पे। ठीक है, यूपी बहुत बड़ा स्टेट है, कितने प्राइमरी स्कूल्स हैं यहाँ पे। तो स्पेशल एजुकेटर मैं कह रहा हूँ इतने स्पेशल एजुकेटर के यूपी के लिए ही यहाँ पे समायोजित हो जाएंगे, बाकी अदर स्टेट के लिए तो सब मतलब उनको कमी पड़ जाएगी। देखिए यहाँ दिव्यांग बच्चों की शिक्षा व्यवस्था की बदहाली जिन पर चिंता जाहिर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से विशेष स्कूलों में छात्र शिक्षक अनुपात मानक तत्काल तय कर अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बहुत सख्त टिप्पणी किया कि 6 माह में महीने में भर्तियां भी निकालनी होंगी, बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाते हुए स्थायी पद बनाने होंगे, 6 महीने में भर्तियां भी आपको बनानी होंगी। ठीक है, इसमें देखिए इसमें पुनर्वास पेशेवर विशेष शिक्षकों के लिए निर्दिष्ट उचित अनुपात के अनुरूप स्थायी पद बनाने होंगे, भर्ती तुरंत शुरू करनी होगी, 6 महीने शैक्षिक सत्र 22-23 शुरू करने से पहले नियुक्तियां करनी होंगी, पुनर्वास केंद्रों व शिक्षण संस्थानों को भारतीय पुनर्वास परिषद के मानकों को पूरा करना होगा। तो इसका मतलब क्या कि इसका मतलब कि जो भी वैकेंसीज नहीं निकाल रहे हैं निकालिए और इनको पद इनके लिए सृजित करिए और इनको कहीं ना कहीं समायोजित करिए, इसका ये मतलब है। और देखिए और भी इसका और भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, मैं दिखाना चाहूँगा। ये देखिए प्रयागराज का है शुक्रवार। ठीक है, यहाँ पे दिव्यांग छात्रों के लिए शिक्षकों की भारी कमी बताई गई है। यहाँ पे तत्काल व्यवस्था ठीक करे कौन, केंद्र। कोर्ट, हाई कोर्ट ने इसको बोला है केंद्र सरकार से। तो देख सकते हैं कि इसका यहाँ पे बहुत ही प्रमाण है, क्योंकि मैं ऐसे आपको दिखाने लगूंगा तो बहुत बड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। दूसरा मैंने दोस्तों बताया यहाँ पे क्योंकि स्पेशल एजुकेटर जब आप करते हैं एजुकेशन तो ये मेडिकल फील्ड से भी रिलेटेड आता है, क्योंकि और मैं इसका एग्जांपल दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे एक भारत सरकार की मिनी रत्ना कंपनी पीएसयू कंपनी है, आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जीटी रोड कानपुर में। यहाँ पे अभी लेटेस्ट यहाँ पे मई 2023 आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे देखिए भर्ती आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये देखिए मई 2023 में अभी भर्ती आई है, इसकी देख रहे हैं स्पेशल एजुकेटर्स को यहाँ पे वैकेंसीज आई हैं 11। केवल एक डिपार्टमेंट है यहाँ पे, मैंने कहा डिपार्टमेंट्स भी वैकेंसीज आती है ना, सोचे केवल आप टीचिंग में ही जाएंगे, यहाँ पे डिपार्टमेंटल भी वैकेंसीज आते हैं। गवर्नमेंट के यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे आपके ऑफिसेस हैं जहाँ पे इनके से संबंधित काम होता है, तो वहाँ पे डिपार्टमेंट्स भी आपकी ऑफिशियल आपको जॉब मिलती है। देखिए स्पेशल एजुकेटर्स की 11 वैकेंसीज देखने को मिल रही है यहाँ पे, देख रहे हैं मई 2023 में आया है। आप आर्टिफिशियल लिम्ब मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन की वेबसाइट पर जाएंगे तो ये आपको नोटिफिकेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए 26 अभी भी यहाँ डेट है, लास्ट डेट ऑफ रिसीट एप्लीकेशन 26 जून 2023 तक आप अप्लाई कर सकते हैं।
तो देखिए यहाँ करने के बाद बहुत सारा स्कोप है। करने के बाद केवल आप ये सीमित ना रहे कि आप शिक्षक बन जाएंगे, शिक्षक के अलावा भी बहुत सारे स्कोप हैं यहाँ पे। तो दोस्तों इस प्रकार मैंने बताया कि आप ये डीएड स्पेशल एजुकेशन आप करने के बाद आपके करियर का रास्ता बहुत अच्छा ही एक रास्ता बनता है, जहाँ पे आपका कंपटीशन कम है, आपको जॉब्स भी अवेलेबल हैं, जॉब्स की कमी नहीं है। आप प्राइवेट स्कूल्स में जा सकते हैं, हर प्राइवेट स्कूल्स में आपको इसके जॉब देखने मिलेगी, अच्छी सैलरी मिलेगी। आप अपने सिटी में, अपने शहर में देखेंगे अच्छे स्कूल्स में, मैं बात करूंगा जो अच्छे स्कूल्स होंगे वो आपको अच्छी सैलरी पैकेज देंगे। हर स्कूल में स्पेशल एजुकेटर को रखा जाता है, तो आप वहाँ पे कर सकते हैं। तो आप करने के बाद खाली नहीं बैठेंगे। और इवन आप नहीं स्पेशल एजुकेटर अगर कहीं पे वैकेंसी देखने को मिल रही फिलहाल अगर आपके ज़िले में, तो आप किसी नॉर्मल स्कूल में भी जाके अपना डिप्लोमा लगा के जॉब आप ले सकते हैं। सैलरी पैकेज आपको सैलरी पैकेज नॉर्मल आपका रखा उससे बेटर आपको मिलेगा, जॉब्स भी आपको जल्दी मिलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि आप करने के बाद बेरोजगार नहीं रहेंगे, अनएम्प्लॉयड नहीं रहेंगे, सम्मान के साथ आपको पैसा भी मिलेगा। अब बात कर लेते हैं एडमिशन नोटिफिकेशन आपका एकेडमिक सेशन 2023-24 के बारे में। दोस्तों एडमिशन चल रहा है, मैंने आपको पहले भी वीडियोस के माध्यम से बताया है। एनीवन वांट टू इंटरेस्टेड टू टेक एडमिशन इन दिस सेशन, तो आप एडमिशन यहाँ पे ले सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पे समय बिल्कुल ना गवाइए, क्योंकि यहाँ पे एडमिशन का यहाँ पे पीक टाइम है। ठीक है, तो एडमिशन का बिल्कुल पीक टाइम है यहाँ पे एडमिशन। अब क्योंकि बहुत तेज़ी से चल रहा नोटिफिकेशन 25 मई को देखें, आज जैसे दिखाई चुके हैं, अब सभी लोग लगभग जान ही गए होंगे यहाँ पे कि एडमिशन यहाँ पे कितनी तेज़ी से हो रहे हैं। तो अगर आप भी एडमिशन लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आप जल्द से जल्द एडमिशन ले लें, अदरवाइज ये सेशन निकल जाएगा तो आपको फिर थोड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप भी इंटरेस्टेड, आप भी करियर बनाना चाह रहे हैं, तो आप अगर और फिर कोई आपकी क्वेरी आती है तो हमारा क्वेरी नंबर, डिस्कशन नंबर या व्हाट्सएप नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। उस पे आप जाके अपनी क्वेरी कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और जल्द से जल्द अपना डाउट क्लियर करें। और फिर आपको जो एडमिशन अगर लेना चाहते हैं तो हमारे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं। हमारा इंस्टीट्यूट लखनऊ उत्तर प्रदेश में है, मेन सिटी में है। यहाँ पे हमारे यहाँ पे HI आपको कोर्स मिल जाएगा, HI कोर्स मिल जाएगा आपको। अगर HI में लेना चाहते हैं VI में भी ले सकते हैं, डीएड स्पेशल एजुकेशन VI, और IDD जिसको MR भी बोला जाता है। तो आप इन तीनों में से किसी में भी एडमिशन आप ले सकते हैं। आप यहाँ पे और हमारे इंस्टीट्यूशन में आप जल्दी से जल्द संपर्क करें, जो भी डाउट हो उसको क्लियर करें और एडमिशन की प्रक्रिया आप ले लें। क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम ना होने की वजह से मैं डिस्कशन इसका नहीं करना चाहूँगा। डिस्कशन अगर कर भी सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम इस बार नहीं है, डायरेक्ट आपके 12th के मार्क्स पे एडमिशन्स हो रहे हैं। 5 जून से 5 जुलाई का प्रोसेस RCA ने टाइम दे रखा है। बस 5 जुलाई का मैंने फिर आपको रिमाइंड करा रहा हूँ, 5 जुलाई का आप मान के मत चलिए, क्योंकि 5 जुलाई इज़ नॉट लास्ट डेट ये सभी, क्योंकि डायरेक्ट एडमिशन है। अगर कल को आने वाले 2-3 दिनों में किसी कॉलेज की सीट फिल हो जाएगी तो वहाँ एडमिशन क्लोज हो जाएगा। 5 जुलाई तक जाने का कोई मतलब नहीं है। तो आप जल्द से जल्द अगर डिसाइड कर ले तो एडमिशन जहाँ पे भी आप लेना चाहते हैं तो एडमिशन जल्दी से जल्द ले लें। और फिर बात कर लेंगे कि यहाँ पे आप बने बाकी चीज़ें आप हमारे अदर वीडियो देख ही सकते हैं कि इससे संबंधित अगर आप चाहते हैं। दूसरी बात ये है यहाँ पे, ये देखिए एडमिशन फॉर्म फॉर डायरेक्ट एडमिशन, उन्होंने खुद अपने यहाँ पे पास प्रैक्टिस में फॉर्म को दे रखा है। यही फॉर्म आपको फिल करना है और यही इंस्टीट्यूट में जमा करना है। एडमिशन फॉर्म फॉर डायरेक्ट एडमिशन टू सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा लेवल कोर्स फॉर द एकेडमिक सेशन 2023-24, ये फॉर्म आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। यहाँ पे जैसे कि स्टूडेंट नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आप जो भी कैटेगरी है यहाँ पे एड्रेस अपना फिल कर लिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10-12 का कर दिया और यहाँ पे साइन कर दिया। और इसी के साथ अपने सेल्फ अटेस्टेड, जैसे डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ कास्ट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड PWD सर्टिफिकेट अगर है तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाके यहाँ पे सबमिट कर देना है कॉलेज में और फीस जमा करके एडमिशन ले लेना है। तो इस प्रकार आप तुरंत से जल्द संपर्क करें एडमिशन के लिए, बिल्कुल वेट अब टाइम नहीं रह गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा और आपके काफ़ी जो क्वेश्चन जो सवाल रहे होंगे उनको आपको आंसर यहाँ पे मिला होगा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।